बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं डॉक्टर शाहद बशीर। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि हम रोज़मर्रा जो ग़िज़ाई गलतियां करते हैं उस पर, हमारे खाने पीने पे जो गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत पर उल्टा नुकसान होता है, उस पर बात करने जा रहा हूं। हम अपने जानवरों की देखभाल तो बड़े अच्छे से करते हैं, उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम खुद ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये नुकसानदेह हो। उस पर मैंने चंद चीज़ें गोशगुजार करनी है। अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। सेहत को जहाँ दूसरे ख़तरे लाहक हैं, वहाँ खुद नोश के तरीक़ाकार में तब्दीलियों में भी सेहत का दिवालिया शुरू हो गया है। सेहत के लिए सादा ग़िज़ा की बहुत अहमियत है। जब तक लोग सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते रहे, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, मैदे की बीमारियां सुनने में कभी ना आई। आज 100 में से 99 अफराद इन अमराज में मुब्तला हैं। अब रोटी का रंग सफ़ेद बनाने के लिए इसमें से चोकर यानी छान निकाल लेते हैं। वही हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है जिसको हम निकाल कर ज़ाया कर देते हैं। वही तो फ़ाइबर है जो हमारे अंदर जाएगा। बहुत सी हमारे लिए उसके फ़वाइद हैं। हमारी कब्ज़ दूर हो जाएगी। हमें अपने खाने में जो फ़ाइबर है उसका तो हमें अक्सर इस्तेमाल करना चाहिए, और आटा जो है बग़ैर छान के हमें पकाना चाहिए। डालडा घी जो हम इस्तेमाल करते हैं ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ख़ुसूसन इसमें शामिल वो अज़्ज़ा जो इसे सफ़ेद करने के लिए मिलाए जाते हैं वो मैदे का अल्सर पैदा करते हैं। दिल के लिए डालडा घी चिकना जहर है। अगर इसकी बजाय सूरजमुखी, जैतून, मक्की के तेल को रवाज दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमारा पीछा छोड़ सकती हैं। डालडा घी के अलावा सफ़ेद चीनी हमारे लिए मीठा जहर है। हम गुड़, शक्कर इस्तेमाल करने की बजाय चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है। कोशिश करें हम जो गुड़ वगैरह है, शक्कर वगैरह है, उसका इस्तेमाल करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल हमारे यहाँ तमाम दुनिया से ज़्यादा है। जिस तरह ये ज़बान पर जलन पैदा करती है, इससे कहीं ज़्यादा जाकर मैदे में ये जलन पैदा करती है। बवासीर का शिकार भी वही लोग होते हैं जो लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। एक आदत ये भी देखने में आई है, खाने के दरमियान बार बार पानी पिया जाता है, जिससे हमारे मैदे का जूस सही तरीके से ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकता। जो अल्ज़ाइम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उल्टा गैस और बदहज़मी को तकलीफ़ बढ़ जाती है। हमेशा पानी जो है खाने से आधा घंटा पहले उसको पिया जाए और खाने के फ़ौरन बाद नहीं पिया जाए, और खाने के कोई 1 घंटा बाद अगर ज़रूरत पड़े तो पानी पिया जाए। एक आदत जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है कि हम खाने से पहले हाथ नहीं धोते। ये हमारे सुन्नते रसूल है, खाने से पहले हाथ को ज़रूर धोया जाए। जो हमारे जरासीम हाथों में चमड़े होते हैं उनको धोने से वो साफ़ हो जाते हैं। अगर धोए बगैर खाएंगे, एक तो हम अपनी सुन्नत जो हमारे नबी की सुन्नत है वो अदा नहीं कर सकेंगे, तो हमारे जो हाथ है वो गंदे रह जाएंगे और जरासीम हमारे अंदर चला जाएंगे। गरीब और मतवसत तबकों में ये देखने में आया कि इनके खाने पीने की अशिया खुली पड़ी रहती हैं और मक्खियाँ इन पर रक्स करती रहती हैं। मक्खी में कुदरत ने अजीब कुव्वत मुदाफ़त पैदा की है कि ये मुख्तलिफ जरासीमों को अपने जिस्म पर लगाए उड़ती रहती है। खुद जरासीम का शिकार होकर बीमार नहीं होती, दूसरों को बीमार करने का ज़रिया बन जाती है। ये जिस चीज़ पर बैठ जाती है जरासीम वहाँ छोड़ जाती है, और जब हम खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा गोश्त खोरी से इज्तनाब करें, गोश्त कम खाएं। गोश्त बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। सादा ग़िज़ा को तरजीह दें, उसी लिए हमारी सेहत के लिए सादा ग़िज़ा ही ज़रूरी है और हमारी सेहत उससे बरकरार रहेगी। मुरग्गन ग़िज़ाएँ और पुरतकल्लफ़ जो खाने हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। एक खाने के बाद दूसरा खाना इस वक्त तक हरगिज़ ना खाएं जब तक वो अच्छी तरह हज़म ना हो जाए और हम अच्छी तरह हमें भूख ना लग जाए। अभी अगला खाना जो है वो हज़म नहीं होता, उधर से हम और खा लेते हैं। वो बीमारा हम अब वो ऐसा करने से हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है। हमारे मैदे में जो एंजाइम हैं वो काम करने नहीं पाते,
اور اس سے زیادہ ہمیں نقصان ہوتا ہے اور ہمیں بیماریاں آ کے گھیرتی ہیں۔ ایک دوسری جو بات ہے وہ کرنے چاہیے چاولوں کے اوپر۔ چاول جو ہمارے مشینوں میں صاف کیے جاتے ہیں، اوپر کی اس کی جو سطح ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، وہ اس لیے وہ ہمیں نقصان دیتی ہے۔ وہ سطح ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو چاول ہم گھروں میں تیار کرتے ہیں اسے دیسی طریقے سے، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ ہم کھائیں گے تو اس سے ہماری صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کو ہم پنجابی میں خشکا بھی کہتے ہیں۔ خشکا جو چاول سے اترتا ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں گوشت جو بہت زیادہ پکا کر، یعنی بہت زیادہ گلا کر نہیں کھانا چاہیے، کہ اس سے اس کے جو فائدہ مند اس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کچا رکھیں جو آسانی سے ہم اس کو کھا سکیں۔ بہت زیادہ گلا کے گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہم آج کل جو برتن استعمال کرتے ہیں کھانے پکانے کے لیے، ایلومینیم کے کرتے ہیں۔ ایلومینیم ہمارے لیے کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک دفعہ دیکھا گیا کہ ایک دعوت تھی، اس پہ 200 افراد اس میں شامل تھے اور وہ کھانا کھانے کے بعد سارے کے سارے بیمار ہو گئے۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی پتہ لگا کہ یہ ایلومینیم کے برتن تھے، اس میں کھانا پکا تھا اور وہ پڑا رہا اور اس زہر آلودہ ہو گیا، اس کے کھانے سے تمام لوگ بیمار ہو گئے۔ اس برتنوں سے اجتناب کریں، اور خاص طور پر گھروں میں جو کچے برتن کی ہانڈیاں وغیرہ جو استعمال ہوتی تھی کسی زمانے میں، اس کو استعمال کریں۔ اگر اس میں کھانا پکائیں گے تو ہمارے لیے صحت پر بڑے اچھے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں، اس پر توجہ کریں، انشاءاللہ ہماری صحت برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔